उत्तर प्रदेश में दलित स्मारकों के निर्माण और नवीनीकरण को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के जरिए न सिर्फ अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर फीडबैक भी जुटाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। लखनऊ से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल सामने आई है, जहां बीजेपी ने अनुसूचित जाति समुदाय तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए एक नया जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान को बस्ती संपर्क अभियान नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत बुधवार से की गई है। यह अभियान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंबेडकर की विरासत को याद करने के साथ साथ एसटी समुदाय के बीच सरकार की योजनाओं और नीतियों का मूल्यांकन करना भी है। सूत्रों के अनुसार इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता दलित बहुल इलाकों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर कितना मजबूत हो रहा है। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि दलित स्मारकों के निर्माण और नवीनीकरण से समुदाय में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कितना प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की सभी 430 विधानसभा सीटों में दलित स्मारकों के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक सीट पर 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा की है। इसी फैसले के बाद इस अभियान को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस पहल के जरिए संगठन स्तर पर भी मजबूत फीडबैक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ता लोगों से संवाद करेंगे। अभियान में एससी मोर्चा को प्रमुख भूमिका दी गई है। इसके तहत सवर्ण और अनुसूचित जाति दोनों समुदायों के नेताओं को मिलाकर टीमें बनाई जा रही हैं, जो अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगी। भाजपा प्रदेश एससी मोर्चा के प्रमुख के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य केवल योजनाओं का प्रचार नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि इन योजनाओं का समाज पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ा है। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं और शिकायतों को भी दर्ज किया जाएगा, ताकि उन्हें आगे की नीतियों में शामिल किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये पहल आगामी चुनाव को देखते हुए एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य एससी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ को और भी मजबूत करना है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अभियान प्रतीकात्मक राजनीति और विकास आधारित योजनाओं के संयोजन का उदाहरण है, जिसमें सामाजिक पहचान और सरकारी लाभ दोनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये अभियान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इसका कितना असर दिखाई देता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन समाचार।